आज बात करते हैं ऐसे पद्धति के ऊपर जिसे कहते हैं रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कौन से पद्धति होते हैं, इसका काम क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी में इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं और सबको इसके बारे में पता क्यों होना चाहिए, क्यों एक एस्ट्रोलॉजर को रतन कोटियम राजू पद्धति का नॉलेज बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा पता होना चाहिए। अब राजू रतन कोटियम पद्धति क्या होता है, देखिए इसमें जब भी आपके कोई सवाल होता है जो आप पूछना चाहते हो या आपके क्लाइंट आपसे कोई सवाल पूछता है, तुरंत आपको जवाब देना है। ना वहां पे कोई कुंडली का काम, ना उसका कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम हुआ, कुछ नहीं। और कभी कभार आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आएंगे जो आपको पूछेगा सवाल लेकिन उसके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है। और कभी कभार क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको डेट एंड टाइम बर्थ दे देगा लेकिन फिर भी वो जो प्रॉब्लम बताएगा, जो सवाल पूछेगा, उसका जवाब आपके पास नहीं होता है। तो उस समय अगर आप रतन कोटियम राजू पद्धति वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा दोगे तो उसका आंसर आपको पकड़ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम लोग कुंडली तो बना होता है लेकिन हम अपने से भी कुछ कर्म करते रहते हैं, अच्छे भले कुछ भी हो। अब उस कर्म का भी हमें जवाब मिलेगा, अच्छा या बुरा। तो जो कुंडली है वो तो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है ऊपर वाले हमारे हाथ में छोड़ रहा है, दैट इज विल पावर, डिसाइड करने का पावर। अगर यहां पे कह रहा है कि आपके फर्स्ट हाउस का रिलेशन एथ हाउस के साथ है तो क्या कह रहा है कि व्यक्ति अनैतिक काम में जा सकता है, बट वो अपने कर्मों के द्वारा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, एक संत भी बन सकता है, एक टैक्स डिपार्टमेंट का ऑडिटर भी बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी ओपन कर सकता है। बहुत कुछ आपके पास रास्ते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं भगवान कि आप कौन सी चीज को सिलेक्ट करेंगे अपने विजडम से। तो रतन राजू कोटियम पद्धति क्या होता है, ये टोटली बेस्ड ऑन टाइम। अब टाइम बेस्ड कैसे होता है इस चीज को देखिए, जब भी आप कोई व्यक्ति आपको कोई सवाल पूछता है या आप अपने से भी सवाल पूछोगे, देखिए ये 100% काम करता है। 100 मतलब मैं तो कहूंगा 110%। बट सवाल लेजिटिमेट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रेडी टू एंटरटेन यू। अगर मजे लेने के लिए अगर पूछोगे कुछ नहीं होने वाला। बट इफ यू रियली ट्राई वांट टू हेल्प अदर, या आप अंदर से आपको लग रहा है कि मुझे ये सवाल का जवाब जानना ही है, तो ये आपको बहुत बढ़िया काम करेगा। क्योंकि मैंने इस पद्धति से मैंने खुद का बहुत कुछ टाइम निकाला है। तो कैसे, यहाँ पे टोटली जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं वो मैं बात करूंगा, आप लोग देख सकोगे। देखिए यहाँ पे जो टाइम बेस्ड होता है वो मिनट में लिया जाता है, आवर्स तो कंसिडर नहीं करा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं जैसे टाइम हो गया 10:20, AM हो PM हो कोई फर्क नहीं, हमें बस डिजिटल वॉच चाहिए। इसके लिए आपके पास डिजिटल वॉच होना चाहिए और आपके पास करेक्ट टाइम होना चाहिए। उस डिजिटल वॉच में टाइम करेक्ट दिखाना चाहिए। मान लेते हैं 1:20, मान लेते हैं 12:04, 5 मिनट। तो हमें जो ये मिनट का टाइम है ये हमें चाहिए, ये आगे का जो आवर टाइम है इसको नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक मिनट जो होता है वो काम करता है एक राशि द्वारा। ठीक है। जैसे अगर आपने टाइम देखा 0 to 5, तो मान लेते हैं कोई भी टाइम 0 से 5 तक है, मतलब 1:04, 1:02, 1:03। ठीक है। तो वो जो मिनट्स है, जो आवर्स को छोड़ के मिनट्स, वो मिनट्स अगर 0 to 5 के अंदर है तो ये एरिस राशि, मेष राशि रूल कर रहा होगा उस समय। ठीक है। अब देखो एक चीज, अभी जो टाइम आप देख सकते हो स्क्रीन में 8:58। इसका मतलब 58 मिनट को हम लोग लेंगे। इसका मतलब इस समय पाइसिस राशि रूल कर रहा है। कैसे, वो आपको पता चलेगा अभी जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अब देखो यहां पे बोला 4:05। अब मान लेते हैं किस कोई टाइम बचा है 2:05, 2:05 हुआ, तो इसको आप 5 हो गया ना। अब देखो 5 होते ही सेकंड का काटा जो है वो रुकता नहीं, वो चला जाता है। तो एक 5 मिनट हो गया और 1 सेकंड भी इधर चला जाता है। तो हम लोग ये दूसरे राशि को ले लेंगे, जैसे 5 से लेकर 10, मतलब हर एक राशि 5 मिनट रूल करता है, याद रखिएगा। तो 5 से लेकर 10 मिनट का जो होगा वो वृषभ राशि, 2 नंबर राशि टॉरस राशि रूल करेगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि आपका टाइम अभी मान लेते हैं
9:05 हो गया, तो आप इसको वृषभ राशि ले लोगे, क्योंकि 5 मिनट हो गया ना तो सेकंड का काटा चला जाएगा, तो इसलिए इस चीज को आप ऐसे लोगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए मैं जो कह रहा हूं, एक सेकंड, हाँ, 5 से लेके 10 वृषभ राशि, 10 से लेके 15 मिथुन राशि, 15 से 20 कर्क राशि, और 20 से लेकर 25 सिंह राशि। उसके बाद 25 से लेकर 30 कन्या राशि, 30 से लेकर 35 तुला राशि, 35 से लेकर 40 वृश्चिक राशि, 40 से 45 दैट इज धनु, 45 से 50 कर्क राशि, 50 to 55 कुंभ राशि, एंड 55 to 60 दैट इज पाइसिस राशि, मीन राशि। अब उस समय टाइम मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया था कितना बज रहा था, 8:58। तो हम लोग आवर को नहीं लेंगे, तो 58 अब कहां पे आ रहा है, अब देखो 55 to 60 मीन राशि में आ रहा है, तो ये मीन राशि के कैटेगरी में फॉलो रहा है। तो इस समय जो लगन चल रहा है वो लगन चल रहा है मीन राशि, तो हम लोग लगन में मीन राशि लिख लेंगे और उसी हिसाब से राशि को प्लेस कर देंगे। अब 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे राशि को प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम जो ट्रांजिट प्लैनेट है अभी के टाइम में, और सारे के सारे प्लैनेट जिस भी राशि में बैठा है उसी तरह सेम पोजीशन में हम उस सारे राशि में ही उस प्लैनेट को बिठा देंगे और उसी हिसाब से ही प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इतना गजब मतलब प्रेडिक्शन देते हैं, आप शॉक्ड हो जाओगे। इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज है, बहुत सारे एस्पेक्ट है। अब यहां पे एक चीज मैं बताता हूं, नॉर्मली आपको पता है मकर राशि एंड कुंभ राशि, ये दो राशि जो होता है वो शनि से रूल करता है, और इसका टाइम कितने से कितने अंडर होता है आपको पता है, 45 से लेकर 50 का मकर राशि, एंड 50 से लेके 55 मिनट जो हो गया वो कुंभ राशि। इसका मतलब अगर आप देखोगे 45 मिनट से लेके 55 मिनट का जो टाइम होगा ये शनि का होता है, और शनि डिले का कारक होता है, शनि रुकावट का कारक होता है। तो आप कोई भी काम करने जा रहे हो या आप कोई भी सवाल पूछ रहे हो, आप रतन कोटियम राजू पद्धति आप लगा रहे हो, उस समय लगा रहे हो, अपने सवाल आ गया, आपने पूछना और उस सवाल को पूछकर अपने बनाने जा रहे हो और टाइम देखा, अगर वो टाइम 45 से लेकर 55 के बीच मिनट में आ रहा है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं, उसका आंसर ना ही होगा। तो आप उसको कह देना या अपने आप को समझ लेना कि इस समय जो मैंने सवाल पूछा उसका रिजल्ट तो अभी तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए तो ना ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शनि का टाइम होता है, तो वो आप ऑलरेडी ना ही प्रेडिक्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पे प्लेनेटरी पोजीशन से बहुत सारे कुछ प्रेडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकलिटीज भी बहुत सारे चीज है, तो अगर आप इस पद्धति को सीखना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, और इस पद्धति का जो कोर्स फीस है दैट इज 4300 ओनली। इसका लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास दोनों चलेगा, और रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे नीचे दिए गए यूपीआई नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो पद्धति है बहुत ही प्यारा पद्धति है, मैं इसको बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ करता हूँ। देखिए नॉर्मली मैं केपी करता हूँ, लेकिन मैं केपी में कौन से चीज़ को बहुत यूज़ करता हूँ, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में बीएनएन को भी यूज़ करता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक। एस्ट्रो वास्तु तो हमेशा मेरे साथ रहता ही है, एस्ट्रो वास्तु हीट थ्योरी वो आप सब लोगों को जानना ही चाहिए। और इसमें मैं और एक चीज़ को ऐड करता हूँ दैट इज़ नवतारा चक्र पद्धति। ये बहुत अच्छा काम करता है दशाफल दिखाने में आपको, और उसके साथ साथ मैं रतन राजू कोटियम पद्धति को भी यूज़ करता हूँ, रतन राजू कोटियम पद्धति को भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऐसे सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता है, तो इस पद्धति को जब लगा देते हैं वो जवाब हमें मिल जाता है। और इसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट के साथ मैं लाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, अभी भी वो कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है, मैं बना रहा हूँ, मैं लाऊंगा। इसे कहते हैं केपी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी ये ला रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारा साइंस है, इसमें आप
अगर आपके पास कुछ सवाल आप पूछना चाहते हो और आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस है, इसमें ऑप्शन चाहिए, विदाउट ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे। आपके पास ऑप्शन है और आप सवाल पूछना चाहते हो और आपके पास वो ऑप्शन आपने पुट अप कर लिया और आपने सवाल पूछ लिया और उसके बाद कैलकुलेशन है बहुत सारे कुछ, वो करने के बाद आपके पास वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है। बहुत ही प्यारा साइंस है, बहुत ही प्यारा साइंस है। मैं लाने वाला हूँ केपी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, ये बहुत ही प्यारा साइंस है। मैं लाने वाला हूँ, रिसेंटली लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये रतन राजू कोटियम पद्धति जो है ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कॉल मी। जय श्री कृष्णा।